अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी अब पहले से बहुत बेहतर हूँ, बहुत ठीक हूँ। अल्लाह का बहुत 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 शुक्र है। फिर मेरा ये व्लॉग तो काफ़ी लेट आ रहा है आप सबके पास, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अब मैं टाइम टू टाइम रहूँगी अपडेट, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा टाइम हो गया मेरे को व्लॉग डाले हुए। बहुत मैं अभी लेस फील कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा वीक फील कर रही हूँ। अपने काम के रिगार्डिंग भी बहुत मैं केयरलेस हो गई हूँ। कुछ मजबूरियाँ हैं, कुछ टेंशन है, कुछ तबीयत को लेकर है, तो इसी वजह से मैं डिस्टर्ब हूँ और कोई बात नहीं है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अब तो सब कुछ मैनेज हो गया, मैं भी मैनेज हो गई हूँ कुछ हद तक। आज आने वाले हैं मेरे घर गेस्ट, तो मैंने कपड़ा निकाला है जो मेरे पास रेडीमेड है, उसको मैं आज पहनने वाली हूँ, और जो मेरा अनस्टिच है मैं उसको स्टिच करवाने वाली हूँ। वो जो ब्लैक वाला फर्स्ट में आपने देखा वो तो पहले ही देखा होगा, मैंने काफ़ी पहले लिया हुआ था, लेकिन मेरा मूड ऐसा बना हुआ था ना कि मैं कोई कपड़ा मेरा स्टिच करवाने का, पहनने का, कुछ भी करने का मेरा मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। बहुत बुरी तरह से मैं डिस्टर्ब हो गई थी। खैर, अब अल्लाह का शुक्र है। और ये जो कपड़ा आप ग्रे शेड में जो देख रहे हैं ना, आज मैं यही पहनने वाली हूँ। इसका ट्राउज़र सेट में है, थोड़ा ढीला लूज टाइप का ट्राउज़र है, और ये क्या कहते हैं, फ़्रॉक है। दुपट्टा कॉटन शेड में एकदम नमाज के लिए कंफर्टेबल देख कर मैं लेती हूँ। सिल्क वगैरह का ले लूँ ना तो मुश्किल होती है नमाज में भी, क्योंकि वो फिटिंग ज़्यादा होता है तो कंफर्टेबल नहीं लगता, गर्मी ज़्यादा लगती है, मुझे चुभता भी है बॉडी में अगर कोई भी सिल्क फॉर्म में ले लूँ तो। और बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है इसका, अराउंड 1200-1000 इस टाइप का कॉस्ट है। और ये जो है ना ऑरेंज वाला, ऑरेंज नहीं है ये मस्टर्ड कलर है ये, तो ये मस्टर्ड कलर का जो है इसका कॉस्ट थोड़ा सा हेवी है, अप्रॉक्स 2000 के करीब, या फिर 1700 समथिंग, याद नहीं आ रहा मुझे। इसको तो मैं नहीं पहन रही हूँ, लूज़ भी काफ़ी है, लॉन्ग भी काफ़ी है, और इसको फिटिंग करवाने का सोच रही हूँ, उसके बाद पहनूँगी। और वो ठीक ठाक लग रहा है। अभी फ़िलहाल गर्मी है तो हल्का लूज़ भी पहनना अच्छा लगता है। मैंने ना सोच रखा था कि आप सबके साथ अपनी पूरी रूटीन शेयर करूँगी, जैसे कि मैं समर में कौन सी शॉपिंग करती हूँ, किधर को करती हूँ, किस टाइप का ड्रेसेस यूज़ करती हूँ करके। बट हो नहीं पाता कभी कभी उतना जितना कि बंदा सोच लेता है। खैर, अब मैंने चेंज कर लिया है, नहा धोकर फ्रेश हो गई हूँ और आ जाती हूँ अपनी किचन की तरफ। हम औरतों की तो ड्यूटी ही है भाई, गेस्ट आएँ तो, समर वेकेशन हो तो, संडे वेकेशन हो तो, जुमा हो तो और बेहतरीन खाना बनाओ। यानी कि लोगों की छुट्टी डिले होती है, पोस्टपोन होती है, रुकती है, आराम का दिन आता है, हमारा काम का दिन आ जाता है। जैसे कि जुमा बेहतरीन वर्क होता है घर में, संडे कुछ कुछ कर लो, थोड़ा मीठा बना लो, थोड़ा नमकीन बना लो, और काम बढ़ गया घर में। अगर आपके ड्यूटी वाले बंदे हैं और उस दिन छुट्टी के दिन आपके घर हैं तो आपको मन करता है कुछ आज नया ही बना लूँ लंच में, ये वो इस टाइप का। तो गेस्ट आए हैं तो हेवी टाइप का किचन में भीड़ हो जाती है, इतने ये काम वो काम, ये खाना वो खाना, ये नाश्ता। हमारी तो ड्यूटी कभी ख़त्म ही नहीं होती, हमारी छुट्टी कभी होती ही नहीं है। तो मैंने बनाया था खाने में चिकन मंदी, और जो बड़े बड़े पीसेस वाला आप चिकन देख रहे हैं वो है मंदी के लिए, और जो छोटे पीसेस वाला देख रहे हैं वो है चिकन रोस्ट के लिए। और यहाँ पे मुझे फ़िश भी फ्राई करना था, लेकिन फ़िश इत्तफ़ाक़न मिली ही नहीं, तो मुझे इतना ही में सरवाइव करना पड़ा। एक दिन पहले की फ़िश मैं यूज़ नहीं करती हूँ, चिकन यूज़ कर लेती हूँ, फ़िश सोचती हूँ ताज़ी रहे, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता फ़िश बासी यूज़ करना, यानी पुरानी फ़िश, पहले की फ़िश रखी हुई यूज़ करना। यहाँ पे हमारे एरिया में एकदम ताज़ी मिलती भी है, ज़िंदा फ़िश मिलती भी है। ये नहर का इलाका है ना, यहाँ पे सोन नदी वगैरह करीब है, तो मछलियों का बड़ा सोर्स है। यहाँ पे हर तरह की मछली अवेलेबल रहती है, लेकिन थोड़ा कभी कभी ना टाइम टू टाइम मिलती है। तो मैंने चिकन मैरिनेट की तरफ आ गई हूँ, और ये है मंदी मसाला मेरा, और ये मैं मदीना शरीफ से लेकर आई थी। जब मैं उम्रे पे गई थी ना तो साथ के साथ लेकर आई थी।
लेकिन मैंने पहले यूज़ नहीं किया था। चिकन मंदी कभी कभी बनाती भी थी ना, तो घरेलू क्या कहते हैं, घर में जो होममेड मसाला बनता है उसके साथ बना लेती थी। मैंने चिकन मैरिनेट किया और यहाँ पे उसको फ्राई कर लिया था, और उसकी फ्राई के बचे हुए तेल में ना, यानी कि चिकन फ्राई करने के बाद मैंने ऑयल डाला, चिकन फ्राई किया, उसके बाद बचे हुए तेल में ये प्याज और हरी मिर्च डालकर मैंने इसको अच्छा सा फ्राई करके बनाया है। असल में मैं आपको ना प्रॉपर एग्जैक्ट रेसिपी तो नहीं दे रही हूँ, कभी अगर चाहिए होगी तो बोलिएगा। हर आदमी की रेसिपी अलग अलग होती है, और यहाँ पे बहुत लॉन्ग टाइम लग जाता है रेसिपी फुल शूट करने में मुझे, और गेस्ट को आने का टाइम भी करीब होता चला जा रहा था, तो मैंने फटाफट से काम कर लिया। चावल जब 80% तक मेरा रेडी हो गया तो मैंने फ्राई किया हुआ चिकन यहाँ पे रख दिया, क्योंकि बड़े बड़े पीसेस थे और ये सिर्फ फ्राई हुआ था थोड़े टाइम में, 10-15 मिनट में, तो ये अंदर तक अभी गला हुआ नहीं होगा। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रख के और अच्छा सा दम लगा दूँगी 15-20 मिनट के लिए अप्रॉक्स, क्योंकि जितना चिकन है वो भी अंदर से गल जाए और चिकन का अरोमा चावल में भी चला जाए, और जो चिकन स्टीम से जो पानी निकलेगा चिकन का वो चावल में अब्जॉर्ब हो जाए, यानी चिकन का भी टेस्ट चावल में पूरी तरह से आ जाए। अब यही काम है, मैं इसको उलट पलट करके अब नहीं देखूँगी करीब 15 मिनट के लिए या फिर 20 मिनट के लिए। इसको डायरेक्टली आग पे मैं नहीं रखूँगी, चूल्हा पे इसको तवा के ऊपर रखूँगी, इसलिए कि इसका नीचे का चावल जल ना जाए और ऊपर पड़ा का पड़ा ना रह जाए। ऐसा अक्सर होता है, कोई कोई चूल्हे का जो फ्लेम होता है ना तो ज़्यादा कम नहीं हो पाता, इसलिए चावल पेंदा में पकड़ लेता है। और मंदी की चटनी मैंने बनाई है यहाँ पे, इसकी भी मैंने फुल रेसिपी शूट नहीं की है, चाहिए आपको तो बताइएगा। दही वगैरह, हरी मिर्च, दही, हरी धनिया, हरी पुदीना और क्या कहते हैं कच्चा टमाटर, ये सब के साथ बनी है वो। और ये सलाद का आइटम मैंने यहाँ पे काट के तो नहीं, छील के रख लिया है, खीरा वगैरह। ये चिकन भी मेरा मैरिनेट हो गया है, और ये इसको भी मैं उसी टाइम पे मैरिनेट कर लिया था, अप्रॉक्स ये 1 घंटा मैरिनेशन में रह गया है। मैं अक्सर तो ये सब चीज़ें मैरिनेट करके पहले रख चुकी होती हूँ, इसलिए कि टेस्ट बेहतर आए। आपका जितना अच्छा मैरिनेशन होगा आपके चिकन वगैरह में, फ़िश में, जो भी चीज़ है आपकी टेस्ट बहुत बेहतरीन आएगा। मैं अक्सर तो कभी भी मैंने फ़िश मैंने यूज़ नहीं किया है 1 दिन की पुरानी, लेकिन बाय द वे कभी अगर 1,000 बार में 1 दफ़ा यूज़ किया है तो मैं मैरिनेट की हुई फ़िश यूज़ किया है, नहीं तो ऐसे ही फ़िश रखी हुई नहीं यूज़ किया है। यहाँ पे गेस्ट पहुँच चुके थे अब, और मैंने नाश्ता उनके लिए निकाल लिया, और यहाँ नाश्ता भी अब निकल के रेडी ही हो गया है, और अब जाएगा जी फटाफट से नाश्ता और उसके बाद खाना, क्योंकि खाने का टाइम हो चुका हुआ था। यहाँ पे ना 2-2:30 बज गया था करीब, तो फटाफट से मैंने नाश्ता निकाला और उसके बाद जस्ट बाद ही खाना निकाल दिया था, क्योंकि मैंने नाश्ता करवा के अब आ गई हूँ चिकन रोस्ट की तरफ। इसको फ्राई कर लूँगी, और इसको फ्राई करने के लिए ना तेज़ गरम तेल में तो डालना है क्रिस्पीनेस के लिए, लेकिन कभी भी आपने फुल फ्लेम पे फ्राई नहीं करना है, इसलिए कि ऊपर का जल जाएगा, क्रिस्पी हो जाएगा, और अंदर सख्त रह जाएगा, कच्चा रह जाएगा। इसलिए इसको थोड़ा पेशेंस रख के मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छा सा फ्राई करना है, थोड़ा वक्त देकर। यहाँ पे मैंने ये चावल भी देख लिया कि कैसा हुआ है, तो यहाँ पे चावल फुल रेडी है। उसके बाद मैं कुछ ड्राई फ्रूट से इसको गार्निशिंग कर दूँगी, क्योंकि इसमें सब कुछ ऑलमोस्ट पहले से डाला हुआ है, तो फुल फ्लेवरफुल चावल बनता है। इसको किसी भी मैरिनेशन की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि फ्राई ऑनियन वगैरह की, ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। और इसको बहुत स्लोली फ्लेम पे अभी और थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है। और इधर मेरा चिकन भी रेडी होने वाला है, थोड़ा टाइम लगा कर, पेशेंस लगा कर इसको फ्राई करेंगे तो ये अंदर तक अच्छा लगेगा, टेस्ट लगेगा। और अगर फटाफट कर देंगे तो ये होता क्या है कि अंदर में कच्चा स्मेल वगैरह रह जाता है। और जितना खूबसूरत ये देखने में लग रहा है, जितना खूबसूरत इसका कलर आया है, उतना ही खूबसूरत ये खाने में भी लगता है। अनहेल्दी में तो आ जाती है ये सारी चीज़ें, मगर खाने में अच्छी यही सारी चीज़ें लगती है। हेल्दी खाने की तरफ जाओ तो
कम तेल, ज़ीरो घी, ज़ीरो फ्राई, ये सारी चीज़ें उतना कहाँ अच्छी लगती। अगर आप सबको कोई और टेक्निक मालूम होगी चिकन रोस्ट फ्राई करने के लिए जो अंदर तक जूसी बने, फ्लेवरफुल बने, तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट में, क्योंकि मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। शायद आप सबका बनाने का तरीका दूसरा हो, तो मुझे भी ज़रूर बताइएगा, मैं भी ट्राई करूँगी इंशाल्लाह। यहाँ पे मेरा चिकन भी ऑलमोस्ट डन हो गया था, सारा फ्राई हो चुका हुआ था और बाजू में ना चाय भी बन रही थी, क्योंकि नाश्ते के बाद चाय का कप तो लाजिम होता है भाई। और अभी भी मैं देख रही हूँ चाय ना, तो मुझे मन कर रहा है मैं अभी भी पी लूँ। मुझे चाय बहुत प्यारी लगती है, बहुत कोई पसंद है मुझे। अब इतना चिकन को मैं रहने दूँगी क्योंकि काफ़ी फ्राई हो चुका हुआ है। और यहाँ पे मेरी कप को देखकर माइंड मत कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि बर्तन काफ़ी गंदा हो चुका हुआ था और इतना जल्दी में काम हो रहा था ना कि जो कप मिली उसी में मैंने चाय निकाल ली, और जो अच्छी कप थी वो गेस्ट को दिया, बाकी इधर हम लोग पी लिया था। खैर चाय वगैरह पी कर मैंने भी पिया था, और पी के यहाँ पे मैं खाना के लिए चली आई हूँ, खाना निकालने के लिए। खाना सिंपल ही था मेरा, मुझे और कोई मेन्यू समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं और क्या बनाऊँ, तो मैंने सादा खाना बनाया था और बहुत हल्का सा खाना था जिसमें चिकन मंदी थी, फिर चिकन रोस्ट था और सलाद, पापड़, रायता, यही सारी चीज़ें थी। सलाद भी यहाँ पे ना, सलाद का आइटम भी प्रॉपर नहीं मिलता जिसके में लेटेस्ट वगैरह हो, और चुकंदर वाला सलाद तो मुझे देखने में ठीक नहीं लगता है। कभी कभी ना उसका गुलाबी कलर खीरा वगैरह के कलर को भी ख़राब कर देता है। और गाजर चुकंदर मैंने जानबूझकर नहीं काटा था सलाद में। यहाँ पे मैं रायता तैयार कर रही हूँ, क्योंकि पहले से इसको किया नहीं था। बहुत सारा काम हो जाता है किचन में, आओ तो एक साथ सारा कुछ करने लगो, तो अब प्रिपरेशन सबसे अच्छी ये होती है कि एक दिन पहले से आप रेडी हो जाओ करने के लिए। तो मैंने पहले से तो किया नहीं था और एक दिन सारा कुछ लेकर बैठ गई, तो काफ़ी टाइम हो गया था। मेरे गेस्ट का खाना कैसा लगा और मैंने तैयारी कैसी की थी और मैंने चीज़ें कैसी बनाई, आपको देखने में कैसा लगा, मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे बताइएगा। और या फिर मुझे और इसमें क्या बनाना चाहिए था, जो मुझे कोई आइडिया समझ नहीं आ रहा था, आप सब मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट में। इंशाल्लाह नेक्स्ट मेहमान के लिए मैं आप सबकी डिशेस ज़रूर बनाऊंगी, जो आप सब मुझे सजेस्ट कीजिएगा। यहाँ पे वक्त हो गया था अप्रोक्स 4 बज गया था खाना निकालते, क्योंकि दोपहर के टाइम पे तो वो पहुँचे थे और लंच का टाइम शाम हो गया था। अगर आप सबको मेरी वीडियो थोड़ा सा भी अच्छी लगी होगी तो आप सब प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।